नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कहते हैं हम सबकी जिंदगी पर हमारी अच्छी और बुरी संगति का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में जैसे भी कर्म करते हैं उन सबको हमारे संस्कार तय करते हैं और हमारे संस्कारों को हमारे द्वारा चुनी गई अच्छी और बुरी संगति तय करती है। हम सब जैसी संगति अपनाएंगे वैसी ही रंगत में ढल जाएंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी संगति पर ही आधारित है। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी घने जंगल में एक बरगद के पेड़ पर एक तोता का जोड़ा रहा करता था। दोनों तोते भाई भाई थे। दिन भर जंगल में घूमकर अपने भोजन पानी की व्यवस्था करते और शाम होने पर अपने घोंसले में आकर सो जाते। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे दोनों बचपन से कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। दोनों भाई दाना चुनने भी जाते तो साथ में ही जाते और साथ में ही वापस आते थे, परंतु उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक पंछियों का व्यापारी पंछियों को पकड़ने के लिए उस जंगल में घूम रहा था। जब उसकी नजर दाना चुनते हुए इन दोनों तोतों पर पड़ी तो उसने तुरंत ही उनके ऊपर जाल डालकर उन दोनों तोतों को पकड़ लिया और अगले दिन उन्हें बेचने के लिए बाजार में ले गया। देखने में वे दोनों तोते बहुत ही सुंदर थे। उस पंछियों के व्यापारी से एक तोते को किसी कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक साधु ने खरीद लिया। इस तरह उस दिन वे दोनों तोते एक दूसरे से अलग हो गए। जो कसाई उस तोते को खरीद कर ले गया था, वह उसे हर दिन पढ़ाने लगा, पकड़ो, मारो, काटो और खाओ। धीरे धीरे वह तोता कसाई की सिखाई हुई बातें बोलने लगा, जिससे वह कसाई बहुत खुश हो गया और अपने तोते को और भी ज्यादा प्यार से रखने लगा। और दूसरा तोता, जिसे एक साधु महाराज ने खरीदा था, उन्होंने उसे अपनी कुटिया में रखा था। साधु महाराज सुबह शाम पूजा करते तब भी सीता राम जपते और खाली रहते तब भी सीता राम जपते रहते। उन्हें देखकर उस तोते ने भी सीता राम बोलना सीख लिया। अब वह तोता भी सारा दिन सीता राम बोलने लगा। कई साल ऐसे ही बीत गए। एक बार साधु महाराज बहुत बीमार पड़ गए। जब उन्हें ऐसा लगा कि अब उनका समय पूरा हो चुका है और वह अब दोबारा स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, तो उन्हें अपने तोते की चिंता होने लगी। उन्होंने अपने तोते का पिंजरा खोल दिया और तोते को उड़ने के लिए आजाद कर दिया, पर वह तोता कोशिश करने के बाद भी उड़ नहीं पाया और सारा दिन साधु महाराज की कुटिया में ही बैठा रहा। पहले तो साधु महाराज को कुछ आश्चर्य हुआ, पर जब उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि उस तोते के दोनों पंख कटे हुए थे। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि वे रास्ते से गुजरने वाले किसी राहगीर को अपना यह तोता देकर उसी को इसकी देखभाल का जिम्मा सौंप देंगे। अगले दिन एक आदमी साधु महाराज की कुटिया के सामने से गुजरा तो साधु महाराज ने उसे बुलाकर अपना वह तोता उसे सौंप दिया। संयोगवश वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह कसाई ही था, जिसके पास उस तोते का दूसरा भाई था। उस कसाई ने घर आकर इस तोते का पिंजरा भी उसी तोते के पिंजरे के पास रख दिया। अब इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को पहचान लिया और दोनों तोते आपस में बात करने लगे और एक दूसरे के हाल चाल पूछने लगे। सबसे पहले
जो तोता साधु महाराज जी के पास से आया था। उसने कसाई के पास रहने वाले तोते से पूछा कि बताओ भाई, इतने सालों तक तुमने इस कसाई के घर पर रहकर क्या क्या सीखा। तब वह कसाई का तोता बोला, पकड़ो, मारो, काटो और खाओ। भाई, मैंने इतने सालों में यहाँ रहकर बस यही सब सीखा है। अब तुम बताओ, तुमने इतने साल साधु महाराज की संगति में उनके साथ रहकर बिताए हैं। तुमने इतने सालों में संत महाराज जी से क्या क्या सीखा। तब वह तोता बोला, सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो श्री सीताराम। भाई, मैंने संत महाराज जी के साथ रहकर श्री सीताराम जपना सीखा है। इधर वह कसाई इन दोनों तोतों की बात सुन रहा था। उसने साधु महाराज के तोते को सीताराम बोलते हुए सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं इस तोते को राजा के दरबार में ले जाऊं और राजा के सामने इस तोते की विशेषता दिखलाऊं, तो महाराज मुझे इस तोते की मूंग मांगी कीमत दे देंगे। ऐसा सोचकर वह कसाई इन दोनों तोतों के पिंजरे लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा साहब से कहा, हे राजन, मेरे पास ये 2 तोते हैं और मैं अपने ये दोनों तोते आपको बेचना चाहता हूँ। राजा को भी कसाई के दोनों तोते बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कसाई से कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे ये दोनों तोते खरीद लेंगे, पहले तुम हमें इनकी कीमत बताओ। तब वह कसाई अपने वाले तोते का पिंजरा आगे करके बोला, महाराज, मेरे इस तोते की कीमत सिर्फ 1 रुपया है। और फिर दूसरे तोते का पिंजरा आगे करके बोला, महाराज, मेरे इस तोते की कीमत कम से कम 1000 रुपया है। कसाई की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कसाई से कहा, तुम्हारे ये दोनों तोते बिल्कुल एक जैसे हैं, फिर तो इनकी कीमत भी बराबर ही होनी चाहिए। तुम्हारे इन दोनों तोतों की कीमत में इतना अंतर क्यों है? पहले तुम मुझे इसका कारण समझाओ। राजा की बात सुनकर कसाई ने कहा, महाराज, मैं इसका कारण आपको भरे दरबार में नहीं बता सकता। आप मुझे 1001 रुपया देकर इन दोनों तोतों को अपने पास रख लीजिए और एक एक दिन के लिए एक एक करके इन्हें बारी बारी से अपने शयन कक्ष में रखिएगा। तब आपको स्वयं ही इनकी कीमत में इतना ज्यादा अंतर होने का पता लग जाएगा। कसाई की बात से राजा हैरान तो थे ही। उन्होंने तोतों की कीमत का अंतर जानने के लिए कसाई को उसकी मूंग मांगी कीमत देकर भेज दिया और शाम को दरबार खत्म करने के बाद उन दोनों तोतों को अपने महल में ले आए। कसाई के बताने के अनुसार उन्होंने एक तोते का पिंजरा अपने शयन कक्ष के बाहर रख दिया और एक तोते का पिंजरा अपने शयन कक्ष के भीतर रखकर सो गए। अगले दिन सुबह सवेरे जब राजा की आंख खुली तो राजा को देखते ही वह तोता जोर जोर से बोलने लगा, उठो राजा, पकड़ो, मारो, काटो और खाओ। राजा ने सुबह सुबह तोते के मुंह से ऐसी घटिया बातें सुनी तो उन्हें उस पर बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय अपने सिपाही को बुलाकर आदेश दिया कि वह इस तोते को मारकर कहीं जंगल में फेंक आए। राजा के आदेश पर उनके सिपाही ने वैसा ही किया। वह पिंजरे समेत उस तोते को जंगल में ले गया और उसे मारकर वहीं फेंक आया। दोस्तों, उस तोते को बचपन से जैसी संगति मिली थी वैसा ही उसका आचरण बन गया था और जैसा उसका आचरण था वैसा ही उसे उसका फल मिल गया। अगले दिन राजा दूसरे तोते को अपने शयन कक्ष में रखकर सो गया। सुबह के 4 बज गए। जब उस तोते ने देखा कि महाराज तो अभी तक सोए हुए हैं, तो उसने राजा को जगाने के लिए संत महाराज का सिखाया हुआ एक दोहा गाया, भौर भई अब उठी लेओ राजा,
उठकर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसारी। तोते की आवाज सुनकर राजा की नींद खुल गई। इस तोते के मुख से इतना सुंदर दोहा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। वह उठकर तोते के पास आया तो तोते ने राजा का अभिवादन किया और कहा, सीताराम सीताराम श्री सीताराम। अब तो राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया और सोचने लगा, यह तोता कितना मीठा बोलता है और कैसी ज्ञान की बातें करता है। शायद इसीलिए इसके मालिक ने इसकी कीमत 1000 रुपए बताई थी। इसके बाद राजा ने उस तोते को हमेशा के लिए अपने महल में ही रख लिया। दोस्तों, इस तोते को भी बचपन से जैसी संगति मिली थी वैसा ही उसका आचरण बन गया था और जैसा उसका आचरण था वैसा ही उसका जीवन बन गया। दोस्तों, आप सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि इन दोनों तोतों की कहानी से अगर आपको भी कोई अच्छी सीख मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके समक्ष ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।